मुझे ऐसा लगता है जौनपुर में मॉडलिंग अभी इतना ज़्यादा नहीं वैल्यू दी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग का वे बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को रिवील किया गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है आज, बिकॉज एज यू नो आपको पूरा जौनपुर जानता है, एंड जौनपुर नहीं आपको सभी जानते हैं। सो इसलिए मैं आपकी जर्नी भी सारे लोग देख ही चुके हैं, तो भाई मैं जर्नी के बारे में तो नहीं पूछने वाला। तो मैं जस्ट उसके बियॉन्ड जाके अपने कुछ बातें पूछने वाला हूँ। जैसे कि आजकल क्या होता है कि हर दूसरे इंसान के अंदर वो कंटेंट क्रिएटर वाला आ रहा है कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, बट जो वैल्यू होती है वो कुछ ही लोग डिलीवर कर पाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब कि वैल्यू कंटेंट अगर आप देखें तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, एंड लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो गया है इतना, तो उसमें मतलब लोग देख ही नहीं पाते कि, और जो वैल्यू वाले कंटेंट होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े होते हैं थोड़े, लाइक जैसे पॉडकास्ट हो गए जी जी या फिर हो गए तो थोड़े बड़े होते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी का वॉल्यूम मतलब वैल्यू रहता है चीजें कंटेंट पे, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उनका डे वन से नहीं होता है वो चीज। ठीक है, जो अभी क्या होते हैं, जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं, जो बिगनर होते हैं, तो वो भी जब एक टाइम के बाद उनकी भी जो कंटेंट आएगी वो एक क्वालिटी आएगी। कभी भी आप डे वन से कोई चीज करो और ये कहो कि मेरा तो डे वन से क्वालिटी से आई है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे भी अपने खुद में भी मैं बता रही हूँ, अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करना है खुद में भी, और जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी। तो यार हाँ, जी आपने कहा कि अभी आप मतलब आपको भी और इम्प्रूव करना है, बिल्कुल करना है मुझे। आई थिंक कि बहुत से लोग आपको आपसे देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, ये बात है है। वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं चाहती हूँ कि जितना मैं कर रही हूँ मुझे यहाँ नहीं रुकना है अभी। अगर मैं रुक जाऊंगी तो फिर मैं रुक ही जाऊंगी। मुझे अभी खुद को और इम्प्रूव करना है, तो वो चीजें हैं। और जो बिगनर है वो लोग तो भाई अभी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब क्या होती है ना कि दो चीजें होती हैं कि एक तो होता है बंदे में कि टैलेंट होता है बहुत, बट वो उसको डिलीवर नहीं कर पाता है, वो उसके कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक में कंसिस्टेंसी रहती है तो टैलेंट उसका वो नहीं आ पाता है। तो इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है कि देखिए, अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, ठीक है, वो एक ना एक टाइम पे वो दिखा देगा। ठीक है, और ऑडियंस एक ऐसी चीज होती है जो वो पकड़ लेगी। अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से उसकी पूरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट है तो उसे एक ना एक दिन प्रोग्रेस मिलेगा। तो जी, तो एज मैनी इन्फ्लुएंसर्स की जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो मेनली कंटेंट उनका जो भी जाता है वो आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाता है जी और कोई मेजर प्लेटफॉर्म अभी तक इंडिया में नहीं है। जी तो अगर जस्ट इमेजिन दैट कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हुई हैं कि इन सब प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की भी सिचुएशंस आई हुई हैं। जी तो जी अगर ये बंद होती हैं तो इन्फ्लुएंसर हो गए या फिर जो भी क्रिएटर्स हो गए, जी उन लोग का वो आइडेंटिटी जो है वो फिर भी रहेगा या थोड़ा सा हिल सकता है? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कैसे? क्योंकि हमारे टीवी शो में रियलिटी शोज होते हैं बहुत सारे, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो फुल प्रिपेयर हैं तो उनको रियलिटी शोज वगैरह में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं मिटा सकता। ये नहीं है कि हमारा करियर सिर्फ इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बस आपको ढूंढनी है वो चीजें। ठीक है, तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आई डोंट नो। एक जैसे होता है एक क्रिएटर होता है कि हर मतलब जब वो एक पॉइंट पे वो आता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ अब ये चीजें सही जा रही हैं जी या अब ये चीजें कंट्रोल से बाहर है, या फिर जो भी है कि नहीं अब ये गलत जा रहा है या सही जा रहा है। तो मतलब ऐसा आपके हिसाब से ऐसा वो कौन सा क्रिएटर का वो पॉइंट है जहाँ पे वो अब समझे कि जो व्यूज के पीछे भाग रहा था और कब समझे कि वो सच में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है? वो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जब उसको समझे कि हाँ भाई अब मुझे मैं वैल्यू दे रहा हूँ लोगों को और लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं, बन रहा है कुछ मेरा बेस? ऐसा कौन सा पॉइंट आता है कि हर क्रिएटर के उसमें आता है? तो आपके में ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जब आपको लगा था कि हाँ अब मैं कुछ वैल्यू दे पा रही हूँ, या अब लग रहा है कि हाँ अब सही जा रहा है ये चीज? मुझे कमेंट से ही पता चलता है। जैसे अभी क्या होता है कि हम अगर बस पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट किसी ऑडियंस से कोई रिस्पांस नहीं आता है, तो इससे क्या होता है ना कि लोग हमारी रील देख तो रहे हैं बट उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब रील्स को हमारे एंजॉय कर पाएंगे, उन्हें वो चीजें मिल पाएगी जो वो शायद चाहते हैं, उनसे रिलेटेबल चीजें मिलेगी, तो वो हमसे काफी ज्यादा इंगेज्ड होंगे। तो हमें उनके थ्रू वो चीजें पता चलती है कि हाँ अभी जो मैं कर रही हूँ वो परफेक्ट है।
मेनली मतलब है कमेंट्स से। हाँ। और इससे भी पता चलता है कि हाँ ये चीज हम लोग उनको नहीं देनी, ये चीज ऑडियंस हाँ। नहीं डिमांड करी जी, है। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उससे भी हमें ये चीजें क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ ये आगे से हमें इस चीज में इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जैसे बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं या थोड़ा सा जो कि उनको नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं आ होना जाती है उनको चाहिए। कि यार ये क्योंकि देखिए आप लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करिए, मैं नहीं कह रही कि क्रिएटर से, मैं कह रही हूँ एज अ बिजनेस, मैं कह रही हूँ एज अ जॉब, आप कोई भी चीज स्टार्ट करो तो ये सोच के मत करो कि आपकी सीढ़ी हमेशा ऐसी रहेगी। देखिए ये कभी नहीं होता, क्योंकि अप एंड डाउन हर किसी के लाइफ में आता है, ठीक है, तो उसको आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें आप पैनिक होगे तो वो गलत है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, जैसे मेरे आसपास के लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं थोड़े बहुत ही, तो उन्होंने देखा कि अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं, भाई ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, अब ये करूंगा। बट आई थिंक कि वो चीजें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए कि हाँ भाई जिस हिसाब से नेगेटिव कमेंट्स आए हैं आपको, हाँ। उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जी कि हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है। हाँ। और मेजर चीज आज के समय पे कंटेंट क्रिएशन में चल रही है, बहुत मेजर चीज है एआई। ये है। बहुत चल रहा है कि मतलब लोग एआई कंटेंट इतना कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक हम लोग अभी रियल में बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, बट ऐसा भी होता है कि मैं प्रॉम्प्ट डाल दूं और जी। ऐसे एआई से वीडियोस आ जाएंगे। जी। तो ये क्या है, ये टूल आके आगे क्या कर सकता है, ये कॉम्पिटिटर बन जाएगा या फिर ये कुछ हार्म पहुंचा सकता है, जो रियल क्रिएटर्स जो रियल बातें पहुंचाते हैं पब्लिक तक, तो उनको हार्म कर सकता है या फिर क्या कर सकता है। नहीं हार्म तो कर सकता है, क्योंकि एक मेजर देखिए चैट प्रॉब्लम है। जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई वाली जो भी चीजें हो, वो अच्छा भी है वो बुरा भी है। अब ये मैटर ये करता है कि हम यूज कैसे करते हैं उसे, आप समझ रहे हैं। अभी हम जैसे आपने बोला कि हम बैठ के यहाँ पे अभी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें अगर मेरी परमिशन है तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं जो भी आपने क्रिएट किया, बट अगर मेरी परमिशन नहीं है तो वो कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्म ही होगा, ठीक है। मतलब बहुत तो एआई का अगर यूज करिए तो अच्छे के लिए करिए। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि एआई कंटेंट बनाते रहते हैं नहीं एंड नहीं वो उनका, गलत है, वो गलत बट वो मोनेटाइजेशन भी नहीं होता है उनका, जी। क्योंकि न्यू पॉलिसीज आ जाती हैं, हम्म। तो उनका जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है जी जी वो भी मतलब चला जाता है। हाँ जी हाँ जी। ये हो जाता है, उससे क्या होता है कि मतलब मैंने बहुत से ऐसे एआई कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि कंटेंट तो उनके बढ़ जाते हैं, मतलब फॉलोअर्स उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि जी। इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे इसमें बहुत ही पीछे से। जैसे होता है ना कि इंगेजमेंट आ जाती है। जी। बहुत मैंने कंटेंट देखे, वो मैं अदरक हूँ रे हाँ हाँ हाँ। वो मुझे क्या होता है ना कि फनी में थोड़ा चला जाता है, अब वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, वो क्या होता है ना कि आलू टमाटर हाँ। लाइक दिस, तो वो थोड़ा फनी में चला जाता है तो इसे लोग एंजॉय करते हैं। तो ऐसे लोग का क्या होता है ना कि इनकी रीच बढ़ती है, इनके जी, फॉलोअर्स जी। भी मिलियन होते हैं, बट अर्निंग की बात की जाए तो लोग अर्निंग नहीं कर पाते हैं। हाँ अर्निंग नहीं ये करता इनका है। डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जी और टाइम पास हो गया। हाँ ये टाइम पास हो गया, लेकिन अगर कोई इसे मेन इंटेंशन बना कर रहा है, नहीं मुझे इससे अर्न करना है, कुछ करना है, तो वो मुझे देखता है। तो इससे फॉलोअर्स तो बढ़ जाते हैं, तो क्या मतलब फॉलोअर्स बढ़ाना आसान है, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना। ऑडियंस एंगेज होना, फॉलोवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है अगर जो जेन्युइन है जिसे सच में नॉलेज है इस चीज की, तो फॉलोवर्स बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है चलिए ठीक है आपके मिलियन फॉलोवर्स हो गए, ठीक है, लेकिन आपके रील्स पे कोई कमेंट ही नहीं है, 2 लाइक्स, मैं क्या मानूं, कोई मतलब नहीं। तो जब लोग आपसे एंगेज होंगे तो ही आपके रील्स या कोई भी कंटेंट वैल्यूएबल होगा। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम अगर यूज करें तो हाँ हमारे कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल आ जाएंगे, मतलब एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने का। आप अपना इन्वायरमेंट देखिए, चीजें देखिए कि किससे कितना चीजें रिलेटेबल होता है, वो सारी चीजें कंटेंट डालिए। मेन चीज इसमें अगर कहा जाए कि रिलेटेबल कंटेंट डालिए, तो हाँ जिससे लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि जी। आजकल वही चल रहा है। जी आप कैसे इतना रिलेटेबल डाल पाती हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, मैं कंटेंट क्रिएशन एज अ लाइक प्रमोशंस और ऐसा रिलेटेबल ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं मॉडलिंग से स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जौनपुर में मॉडलिंग अभी इतना ज्यादा नहीं वैल्यू दी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडलिंग का वे बहुत ही गलत तरीके से चीजों को रिवील किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आईडी पे छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको स्टेज की चीजें, मैं बैक स्टेज भी आपको दिखाई थी वो चीज की कैसे क्या होता है, कितनी चीजें रिस्पेक्ट दी जाती है, मॉडल्स की बहुत रिस्पेक्ट होती है, फैमिली भी अलाउ होती है, फैमिली, तो मैं वो चीज दिखाना चाहती थी जो शायद जौनपुर में नहीं है। तो धीरे 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 लोगों को चीजें अच्छी लगी, फिर मैं चाही कि थोड़ा और कुछ चीजें लाऊं जिससे लोगों को थोड़ी नॉलेज मिले,
तो बस यही सारी चीजें स्टार्ट किया था मैंने और लोगों को अच्छा लगा। जैसे कि आपने बताया कि मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया था, तो ऐसे होता ना कि कोई भी स्टार्ट करने जाओ कोई भी चीज, देन उसमें कुछ ना कुछ लोग बोलते ही हैं, चाहे बोलते कितना हैं, भी अच्छा आप स्टार्ट बोलते करो। हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट मिला था? बहुत सपोर्ट मिला, बहुत। तो जैसे मैं क्या होता खुश हूँ है, इस चीज से कि आज भी मुझे सपोर्ट मिलता है। आज भी मेरा इवेंट था, उसके बाद मैं पूरा दिन उधर थी, अभी आपके साथ, तो लाइक बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। और जैसे क्या होता है ना कि मॉडलिंग को बहुत ही गलत तरीके से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस करके हाँ। रखा हुआ है, कि मतलब बहुत ही गलत तरीके से बताया हुआ है। जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो तो कभी अगल बगल के लोग ऐसा बोला हुआ कि अरे ये सब नहीं करना है या ऐसा करना है? देखिए मैं आपको बताऊं, आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज, मैं मॉडलिंग को इन्वॉल्व भी नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोई भी चीज आप स्टार्ट करेंगे, लोगों को क्या काम है, बोलेंगे बोलना। वो बोलेंगे, क्योंकि वो घर में बैठे हैं, उनको कोई उस चीज का न कुछ न ए पता है न जेड न कुछ नहीं पता है, तो वो कुछ बोलेंगे। तो मैं जस्ट इग्नोर करती हूँ। वैसे तो मुझे अभी तक कुछ बैड कमेंट्स आए नहीं है, गॉड की मतलब उनसे सब अच्छा ही आया है। तो बस मतलब वो जर्नी क्या रही है आपकी नेगेटिव लाइफ कमेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देने हैं। में? एकदम मेन ये है कि नेगेटिव कमेंट्स आप ध्यान ही मत दो। 4 नेगेटिव आ रहे, एक पॉजिटिव आ रहे, आप पॉजिटिव पे खुश रहो। और आपकी जो जर्नी है जी, लाइक मॉडलिंग की जर्नी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? लाइक आपको कहाँ से लगा, जौनपुर से स्टार्ट किया मैंने। कहाँ से मतलब ये लगा कि हाँ मुझे ये करना है या ये करना चाहिए ऐसा? देखिए हर किसी का क्या होता है ना कि जब इंसान पहली ही सीढ़ी पे प्रोग्रेस पा जाएगा तो वो इनफ हो जाएगा। आप समझ Motivated लो, है। हाँ कि अरे भाई मैं तो मुझे पता ही था, मैं तो जीत जाऊंगी। बट जब मैं फर्स्ट टाइम मॉडलिंग कर रही थी, यही जौनपुर में ही मैंने किया था और मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी, ठीक है। और सेकंड टाइम फिर क्या हुआ कि मुझे स्टेज नहीं मिला। मैं 7 बजे से 12 बजे तक खड़ी थी अपना कॉस्ट्यूम पहन के, बट मुझे स्टेज नहीं मिला, ये बोल के कि टाइम बहुत इनफ हो गया हर्षिता, आप फिर कभी हमारे इवेंट में कर लेना। तो वहां से जो इंसान हर्ट हुआ ना, आज ऐसा लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती हो तो तालियां बजी जाती है। तो वो चीज करना था। लाइक मैंने एक वो सुना है, एक कहानी, मतलब एक हिस्ट्री में एक चीज थी कि एनजो फरारी, जो जी। फरारी मानते हैं, वो लाइक अभी किसी के पास नहीं, सॉरी हाँ लैम्बोर्गिनी जी। जो कंपनी है, वो पहले तो ट्रैक्टर बनाती थी। जी। तो वो किसी के पास तो गए थे, किसी बड़ी कंपनी के पास अपने से, वो बोले आप हम हमारा इंजन आप ले लो, जो भी था उन्होंने बताया था कि वो कर लो, तो हम दोनों मिलकर एक अच्छी कार बना सकते हैं। जी। बट वो जो उस कंपनी थी वाली, उन्होंने मना कर दिया गया कि तुम ऐसे वो ट्रैक्टर बनाते हो, ऐसे ट्रैक्टर कंपनी से कोलैब नहीं बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं जी। करेंगे। फिर उस बंदे ने लैम्बोर्गिनी बना डाली। तो ये चीज इसमें की जो तो हर्ट हुआ है, हाँ जी, तो यही होता ही है। मतलब इंसान अगर को यही करना ही चाहिए। कभी अगर आपको अगला डीमोटिवेट करे ना, तो आप ऐसे नहीं कि यार वो शायद सही बोल रहा है, नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसे बाहर दिखाओ। एज ए चैलेंज अगर लेना चाहिए कि हाँ मैं करके चैलेंज दिखाऊंगा। ले लो या कुछ भी ले लो, दिल पे ईगो ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अपनी चीजें दिखाओ, लेकिन उस चीज को कभी घमंड में मत ले जाओ। ये लाइक फन फैक्ट है, मतलब मैं क्यूरियस था पूछने के लिए कि लाइक आपकी यूजर आईडी कलरफुल है, ठीक है? हाँ जी। आप यूजर है, तो कभी ऐसा हुआ है लाइक आप जा रहे हो कहीं पे या किसी ने आपको देख के पहचान लिया एंड 1000 बार। मैं आपका नेम, जैसे मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ पीपल आपका नेम जानते होंगे, मैं भी पहले नहीं जानता था, मैंने बाद में ये देखा। तो कभी ऐसा आप जा रहे हो तो कभी किसी ने नाम लेके नहीं ऐसा बुलाया ऐसे, हाँ, रेगुलर होता है, कलरफुल जी रेगुलर करके? होता है। कभी क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अरे हर्षिता को जानती हो, हर्षिता, अरे नहीं, खुशी, खुशी, अरे कलरफुल, तो लाइक ये होता है कि Colourful, अच्छा हाँ। कलरफुल, जो कि मेरा नाम उसमें लिखा है, हर्षिता भी लिखा है, खुशी भी लिखा है, बट लोगों को कलरफुल से ही प्यार है। तो फिर नहीं मतलब ऐसा हुआ कभी आप जा रहे हो, कभी पीछे से बोला कि दीदी कलरफुल दी। रेगुलर होता है, दीदी एक फोटो ले ले, तो वो चीजें होती है और बहुत अच्छा भी फील होता है मुझे। फर्स्ट टाइम जब किसी ने ऐसा बोला तो क्या फीलिंग आई थी? फर्स्ट टाइम का तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से 1.5 साल से हूँ इसमें, तो इतना मैं याद नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि रेगुलर चीजें होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी जाते हो बहुत, एक बहुत। फोटो ऐसे अप्रिशिएट होती हूँ मैं इस चीज से, लेकिन मोटिवेट होती हूँ लाइक पर डे। कभी कोई ऐसा फेज आया लाइक जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं रहने देते, या फिर कभी कभी इंसान हो जाता है डिमोटिवेट कि कुछ चीजों से लेके कि यार रहने देते, गलत कर रहे हैं जो भी है?
तो कभी देखिए गलत तो मैं कभी नहीं कहती अपनी चीजों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है तो उसमें मैं गलत तो वर्ड नहीं बोलूंगी कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, बट हाँ कभी कभी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, इसलिए कि मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं, मैं क्या करूं, कितना लाऊं, मैं मॉडलिंग दिन भर करती रहूं, मैं दिन भर प्रमोशन करूं, ऐसा होता है मेरे साथ भी। बट फिर ऐसे उठ के चली जाऊंगी, जैसे अगर मैं बेड पे हूँ तो मैं उठ के चली जाऊंगी ना, फिर माइंड मेरा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर सोचती हूँ अच्छा यार मैं ये कर लेते हैं, तो वहां से मैं तुरंत फ्रेश हो जाती हूँ कि नहीं यार छोड़ना नहीं है, करते रहना है, कंटेंट का क्या है वो तो चलता फिरता आता है। तो लाइक वो आइडियाज वो कहाँ से आते हैं, हाँ, क्योंकि आपके आइडियाज बड़े यूनिक होते हैं। मैंने देखे हैं बहुत यूनिक आइडियाज होते हैं, मतलब एक से भी बंदा अगर उसके चेहरे पे स्माइल ना आए, आपकी रील और चेहरे पे स्माइल ना आए, ये नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। थैंक यू। लेकिन तो वो कहाँ से आते हैं कि अतरंगी अतरंगी इतने की होता है। मैंने अभी आपकी रील देखी, आपने रिसेंटली पोस्ट की थी, लोग बेडों पे गिर रहे हैं हमने, आपने उसको जिस वे में, जिस फनी वे में आपने वो बताया है, वो मुझे तो कहाँ से इतना आता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, आपके पास भंडार पड़ा हुआ है आई थिंक। हाँ ये तो है, वो कहाँ से आते हैं इतने इन्वायरमेंट, मुझे ऐसा लगता है इन्वायरमेंट। कभी क्या होता है कोई चीज सीरियस में दिखा रहा है तो हम उसे फनी वे में दिखाते हैं, कोई फनी वे में दिखा रहा है तो हम देखते हैं नहीं भाई उसको इतना भी फनी मतलब मत लो, वो चीजें बहुत सीरियस है, तो वो सारी चीजें तो हम थोड़ा सा इधर उधर करते रहते हैं चीजें। कभी लाइक ऐसा कि किसी की रील देखी हो, फिर लगाओ कि रिक्रिएट करते हैं अब इसको हाँ अपने ऐसा वे में? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बहुत बट बार। ऐसे अभी इधर साइड के नहीं, जो थोड़े मुझे अभी ऐसा लगता है कि हाँ मैं उनसे इंस्पायर हो सकती हूँ, वो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे मैं हुई हूँ। किन से इंस्पायर हुए हैं ज्यादातर? देखिए मोस्टली किस ने आपको इंस्पायर किया है? वैसे मुझे पसंद तो अलिशा खान है, हेलो, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो लोगों को डील अच्छा करती है, तो आई वाज लाइक परफेक्ट। तो आपको ऐसा मतलब उनको एज इंस्पिरेशन इन फ्यूचर आपको अभी अगर उनसे मिलने का मौका मिले, मैं ऑब्वियस सी बात है मिलूंगी, ऑब्वियस सी एक बात है। एक चीज अगर आप उनको कहना चाहो तो क्या कहोगे मिलने के बाद? शायरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे जो रियल लाइफ होती है एंड जो इंस्टाग्राम की लाइफ होती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि इंस्टा की स्टोरी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर अपने से कंपेयर करते हैं, यार मैं ऐसा नहीं हूँ या वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए कि लाइक लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना अपने कंटेंट को लेके, मेनली क्रिएटर्स के साथ भी होता है। मैं बता दूं कि रियल लाइफ और इंस्टाग्राम की जो भी चीजें बहुत अलग होती है, बहुत अलग। अभी जैसे क्या है, मैं किसी चीज से, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत चीजों में मैं डीमोटिवेट होती हूँ, बट मैं कभी भी उसको एक्सप्लोर इंस्टा वगैरह पे नई चीजें दिखाऊंगी कि हाँ मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुई हूँ, ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजें मैंने फेस किया है, अभी मैं मम्मी से मार खाई हूँ, तो लाइक ये सारी चीजें मैं नहीं दिखाऊंगी, तो मैं एकदम हैप्पी हैप्पी दिखाऊंगी। तो कभी भी किसी से इंस्टा की लाइव जो भी स्टोरी लगा रहे हैं, जो भी रील पोस्ट रहे हैं, उससे आप उन्हें जज मत करो, आप खुद को उनसे डिमोटिवेट फील मत करो, ठीक है। तो जो उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, आप अपना बेस्ट देखो वो उनका बेस्ट है, तो वो चीज है। लाइक मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है आफ्टर सक्सेस उनके सराउंडिंग्स में बहुत से चेंजेस आए होते हैं। तो आपके में ऐसा क्या हुआ कि आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए, लाइक कि हाँ पहले और बाद में अभी जो चेंजेस आए हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला है? पहले तो ये था कि मेरे खुद के लुक में ही चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद को इतना प्रॉपर रेडी होकर बाहर कभी निकलती ही नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 4 लोग मुझे जान रहे हैं तो एक अच्छे से थोड़ा वेल मेंटेन होकर निकलते हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी चोरी से कोई भी वीडियो बनाता है, कभी भी आ जाता है दीदी सेल्फी लिए, तो एक होता है ना खुद का भी फिगर मेंटेन, मतलब मेंटेन करना पड़ता है खुद को, तो वो चीज़ें होती है। बाकी इन्वायरमेंट में तो आप चेंजेस जानते ही हो, होती है, वो तो कॉमन सी चीज़ है। 4 लोग आने लगते हैं, कहीं किसी भी शॉप पे जाओ तो कुछ आप कलरफुल है ना, तो वो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती है, और थोड़ा लोग अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, जी ये चीज़ें हो जाती हैं। लाइक कि कभी देख के लगा हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि होता है कि हाँ ये मेरे को मिलना चाहिए था, आई डिजर्व इट, ये थोड़ा सा मिलना चाहिए था, तो कभी वो ऐसा लगा हुआ है कि हाँ यार कि मतलब ये मैं इस काबिल हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। हाँ ये जैसे कि आई डिजर्व इट वाला जो फीलिंग आती है अंदर से, हाँ बट मतलब ऐसा नहीं हो, जेलिसी वाली नहीं होती, वो अलग से। बोलूंगी, मैं सच बताऊं, मैं जितना चाहती थी मुझसे मुझे उससे ज्यादा मिला है। कैसे?
मिला है। मुझे नहीं लगा था कि मतलब मैं इतना ज्यादा लोग का इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड अभी रिसेंट में मेरी आईडी सस्पेंड हुई थी एंड देन रिटर्न मुझे उतना सपोर्ट मिला, सच में अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज्यादा। आप मेरे फॉलोवर्स देख लो, व्यूज देख लो, लाइक बहुत अंतर है। प्रॉपर अभी 5,000 भी नहीं हुए फॉलोवर्स, लेकिन मिलियंस में भी चली जाती है। एक अच्छी खासी सेटिस्फेक्शन मेरे को व्यूज मिल जाते हैं। तो वो चीजें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब आपका नाम ही खुशी है तो आप खुश होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सराउंडिंग्स में भी सब खुशी होंगे फिर। लाइक अगर आपको जी अपनी लाइफ का कोई सच बताना हो जो लोग एक्सेप्ट नहीं करें, सॉरी। अगर आपकी कोई लाइफ या फिर आपका कोई जो एक ट्रुथ वो बताना हो, लाइक जो आपको लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगी तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई फनी सा कुछ भी। ऑब्वियस सी बात है, मम्मी से मार भी खाती हूँ मैं। ये रियल है। मम्मी से मार भी खाती हूँ, दीदी से भी मार खाती हूँ, लेकिन जब कुछ गलत करती हूँ तब। लेकिन एक थप्पड़ के बाद जो आंसू गिरते हैं उसके बाद जो प्यार मिलता है वो प्रो लेवल का होता है। मतलब बहुत ही प्यार मिलता है, एकदम हक करके। तो ये चीजें हैं। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, माँ से बड़ा नहीं होता है। हाँ ये तो है। बहुत से लोगों को देखा मैंने कि बड़े बड़े स्टेज लड़के फिर मम्मी आई कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। तो ये चीजें, हाँ जी, ये चीजें कॉमन है, ये चीजें होती है, सबके साथ होती है। कितने भी सेलिब्रिटी बन जाओ आप, कुछ भी हो जाओ। लाइक आपने जैसे बोला आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ था, तो वो मतलब किस किस हुआ था, मतलब मेरे बहुत से लोगों को। बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गाइडलाइंस नहीं ब्रेक किया था, बट मैंने ब्रेक किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा उसी वजह से हुआ था। बाकी और लोगों का कैसे हो रहा है आई डोंट नो। क्योंकि आजकल बहुत से अकाउंट सस्पेंड हो जा रहे हैं, मतलब बिना कोई वॉयलेशन आए या बिना किसी का कुछ वार्निंग दिए वो अचानक से, मतलब रील चला रहे वाला ऐसा क्या अकाउंट सस्पेंड। तो ये चीजें हो रही है, तो इसमें कैसे डील करना चाहिए लोगों की, बहुत से लोगों का अकाउंट उड़ गए हैं, तो कैसे डील करना चाहिए कि हाँ। मेटा कर रहा है, वो इंस्टाग्राम कर रहा है, तो उसमें वो कोई भी चीज आपकी मतलब देख सकता है, कोई भी मतलब गलती वो तुरंत। मतलब उस समय जैसे अब वो तो चला गया, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने को कैसे रखा जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की मेहनत चुटकियों में गायब हो रही है, तो उसमें वो खुद को कैसे, आपने कैसे कंट्रोल किया था, बिकॉज आपका 10K का अकाउंट था। मैं सिर्फ दिखा रही थी खुद को कि मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। मैं हफ्तों नहीं सोई थी और लाइक मैं सबसे बात करती थी कि मतलब कहीं से बस मेरी आईडी आ जाए, कहीं से आ जाए भाई, मैं पैसे भी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार मेरी आईडी आ जाए और गारंटी के साथ आ जाए कि हाँ अभी कभी जाएगी। बट वो चीजें हो ही नहीं पाई। तो खुद को डील क्या करना उस टाइम, तो कोई भी नहीं कर पाएगा डील खुद को। बट यही है कि फैमिली का सपोर्ट था। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जितना तुम रो रही हो, जितना तुम परेशान हो रही हो, शायद तुम न्यू आईडी बना के उस पर ध्यान दोगी तो ज्यादा बेटर होगा। तो बस वही चीज मैंने फॉलो की। तो जब आपने न्यू आईडी बनाई तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब आपको कैसे उसको रिकवर करना पड़ा कि हाँ आप करते मुझे हैं ऐसा लगा कि ऑडियंस, देखिए ये चीज क्या होता है कि 2 साल में इतना तो मैं जान गई हूँ कि कहाँ से मुझे मिल जाएगा ऑडियंस का सपोर्ट। तो क्या होता है ना कि एक ही चीज हम बार बार डालेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है लोग मुझे इसलिए फॉलो किए तो मैं वही डालूंगा। नहीं, आप कुछ न्यू कंटेंट लाओ ताकि लोग भी थोड़ा सॉफ्ट रहे। लाइक अभी रिसेंट में मैं अवधि थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो इतना बेस्ट रिस्पॉन्स आया मुझे। मतलब मैं जहाँ खड़ी जाऊँ, भाई तुम्हारा वो वाला तो बड़ा अच्छा था। हाँ। तो वो चीजें थी, तो मैं उस चीज से बहुत मजा आया कि देखिए मतलब जो चीजें आप लोग देखे ही नहीं है आपका फेस। अभी लोग मुझे मॉडलिंग में जानते हैं, फैशन में जानते हैं, ग्लैम में जानते हैं, बट मुझे अवधि में देखे नहीं। एक्चुअल में जो मेरी जौनपुर, जो मेरे खून में वो नहीं देखा थे लोगों ने। तो मैंने सोचा भाई उस चीज को बाहर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा, बट अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए कि लोगों को कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए, वो चाहे जैसे न्यू थोड़ा सा अपना टैलेंट आपको दिखाना चाहिए, थोड़ा सा कैसे भी करके, मतलब अगर कोई दिखाया जाए तो बस वो आना चाहिए। यस। एट लास्ट बस यही पूछना चाहूंगा कि आपकी मतलब अंदाज में, लाइक अगर आप ब्यूटी को अगर आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना, एक लाइन में बताना हो व्हाट इज रियल ब्यूटी, वो आप क्या बताएंगे? मुझे ऐसा लगता है इनर ब्यूटी ज्यादा मस्ट होता है, ठीक है।
क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि फेयर स्किन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इनर ब्यूटी जिसकी बेस्ट होती है, अच्छी होती है, प्योर होती है, आई थिंक वही नेचुरल उसका जो होता है वही बेस्ट है, वही ब्यूटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनर ब्यूटी इज द बेस्ट। इनर ब्यूटी अगर हाँ आपको जी, बोलना तो inner हाँ जी। beauty। तो मतलब लोग जो अपने को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ जी, लुक्स पे, हाँ जी, हाँ उनको जी। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप बेस्ट हो, अगर आपका दिल प्योर है, हार्ट प्योर है आपका, तो आप बेस्ट हो, बस यही कहना चाहूँगी। एंड लास्टली की एक एडवाइस जो हमारे कैमरे के उस तरफ बैठा कोई भी क्रिएटर है, कोई भी कुछ भी है जो भी अपना स्टार्ट कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो एक लास्टली उसको एडवाइस आप क्या देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? मैं यही कहना चाहूंगी, स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं होती है। मैं बता रही हूँ, स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन स्टार्ट करने के बाद जो अप एंड डाउन होते हैं, एक्चुअल में आपको उसे फेस करना वो बड़ी बात होती है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आगे अगर लाइफ में आपके अप एंड डाउन आ रहे हैं, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, एकदम स्मूथली, एकदम हंसते हुए आगे बढ़ जाइएगा। बस यही कहना चाहूंगी, बस पैनिक नहीं होना है बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।